ओके स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ये सिमिलर है इफ स्टेटमेंट से। ठीक है, इसमें भी हमारे पास वही होता है जो कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट का पर्पस है कि इसमें हमारे पास टेस्ट करके कंडीशन को टेस्ट करने के बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है या इग्नोर किया जाता है। इसको जो है वो हम टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें दो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यूज करते हैं अगेंस्ट वन कंडीशन। यानी कि एक कंडीशन यूज होती है और उसके अगेंस्ट जो है वो हम दो स्टेटमेंट यूज करते हैं। वो इस तरह से कि लाइक कंडीशन हमने रख दी कि मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन होने चाहिए 50। जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 50 होंगे उसके लिए हमने पहली स्टेटमेंट यूज कर दी कि वो पास है, और दूसरी स्टेटमेंट हमने यूज कर दी कि वो फेल होगा अगर लेस देन जो है वो 50 होंगे। यानी कि कंडीशन अब उसको हमने बता दी मार्क्स ग्रेटर देन 50, ये एक कंडीशन हमने यूज कर ली। उसके अगेंस्ट जो है वो हमने दो स्टेटमेंट लिख दी, पास और फेल की। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसका सेंटेक्स इस तरह से होता है कि कंडीशन ऊपर लिखते हैं, फिर हमारे पास इफ की स्टेटमेंट, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके लिए क्या प्रिंट होना चाहिए, एल्स। एल्स का मतलब ये है कि अगर ट्रू नहीं होगी तो फिर क्या प्रिंट होगा, एल्स, और फिर उसकी स्टेटमेंट हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास रिजल्ट जो है वो या ट्रू की फॉर्म में आता है या फॉल्स की फॉर्म में आता है। मीन्स ट्रू का मतलब यह है कि 1 और फॉल्स का मतलब है 0 रिजल्ट। अब इसमें क्या होता है कि अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो वो पहले स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, इफ वाली स्टेटमेंट को, और दूसरी वाली एल्स वाली स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। अगर हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होती है तो वो पहली वाली स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा और दूसरी वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ये उसकी वर्किंग है इफ एल्स स्टेटमेंट की। ठीक है, इसमें हमारे पास इसका सेंटेक्स इस तरह से होता है कि आपने इफ स्टेटमेंट यूज की, अंदर उसके हमने कंडीशन लिख दी। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया, कंडीशन हमने लिख दी मार्क्स ग्रेटर देन 50। ठीक है, उसके बाद इफ के नीचे हम पहले उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे पहली स्टेटमेंट पास, एल्स सेकेंड स्टेटमेंट लिख देंगे फेल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पहले इफ वाली कंडीशन जब वो रीड करेगा, अब यूजर से क्योंकि हमने मार्क्स लेने हैं, अब यूजर अगर मार्क्स एंटर करता है 60, अब वो उसके कंडीशन के मुताबिक वो स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब ये है कि उसमें आपके पास क्या होगा कि पहली वाली स्टेटमेंट यानी कि कंडीशन ट्रू होगी तो वो पहली वाली स्टेटमेंट रीड करेगा और दूसरी को इग्नोर कर देगा। पहली स्टेटमेंट उसने रीड की, उसमें आ गया उसका पास, यानी कि वो प्रिंट करवा देगा पास। अब लेट के यूजर आपके पास इनपुट दे देता है 48। अब जो है वो हमारे पास 50 से कम है। इसका मतलब कंडीशन जो है वो हमारी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो वो पहली वाली स्टेटमेंट इफ के नीचे जो पहली स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसको इग्नोर कर देगा, और वो एल्स वाली स्टेटमेंट में जाकर वहां पे उसको देखा कि वो आप क्या है स्टेटमेंट फेल की, तो वो प्रिंट करवा देगा फेल, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव कर जाएगा। ये इसका सेंटेक्स था। एग्जाम्पल में हम इसको देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है इसकी किस तरह की है कि प्रोग्राम लिखा हुआ सी लैंग्वेज में। इसमें हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि ईयर जो है, यूजर ने जो ईयर एंटर किया है वो लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर वो होता है जो कि 4 पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, लीप ईयर क्या होता है, जो 4 पर डिवाइड हो जाए। लीप ईयर 4 पे जो डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर कहलाता है। अब इसमें हमारे पास, हम इसको स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को। इसमें जो है वो हम लोगों ने उसकी हेडर फाइल्स लिखी। हेडर फाइल्स के अंदर जो है हमने उसका पहले करवाया, हेडर फाइल हमने लिख दी। इसमें क्योंकि गेट करेक्टर हम इसमें यूज करें कि स्टूडेंट जो वो उसमें हम उसके लिए हेडर फाइल यूज करते हैं कोनिया.h की। अब इसमें हमने इंटीजर यूज किया y। ठीक है, क्योंकि एक y में हमने जो है वो ईयर को, जो भी हमारे पास यूजर ईयर एंटर करेगा वो y में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यूजर से क्या लेना है, ईयर एंटर करवाना है, तो पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट करवाएंगे एंटर ईयर।
और टैब की हमने आगे ऑप्शन दे दी कि कुछ जो है वो थोड़ा सा वक्फे के बाद जो है वो ईयर यूजर जो भी ईयर एंटर करेगा वो हमारे पास आगे शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट हमने जो भी यूजर ने ईयर एंटर किया वो स्टोर हो गया वाई में। अब नेक्स्ट कंडीशन इफ की हमने यूज की। इफ की कंडीशन क्या है कि वाई जो भी वाई की वैल्यू है, वाई क्या है हमारे पास ईयर, वाई की जो भी वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स कि अगर वो 4 पे पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, रिमाइंडर उसका 0 आता है, तो वो प्रिंट करवा दे लीप ईयर। एल्स अगर यानी कि उसका आंसर 0 नहीं आ जाता, पूरा डिवाइड नहीं होता 4 पर, देन क्या होगा, एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी नॉट लीप ईयर, ठीक है। अब उसमें हमारे पास लास्ट पे प्रोग्राम एंड उसकी आउटपुट क्या होगी, लाइक अब पहले प्रिंट स्टेटमेंट थी एंटर ईयर, यूजर ने ईयर एंटर कर दिया 2008, अब 2008 जो है ये डिविजिबल बाय 4 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, जो ट्रू स्टेटमेंट है प्रिंट एफ वाली वो प्रिंट करवा देगा, एल्स वाली स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो उसने प्रिंट करवा दिया लीप ईयर और एल्स वाली स्टेटमेंट उसने इग्नोर कर दी। इस तरह से हमारे पास ये यूज है इफ एल्स स्टेटमेंट का, ठीक है। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट का कि कंडीशन हमारे पास, अब हमने एक कंडीशन यूज की है और उसकी 2 स्टेटमेंट्स नीचे हमने बता दी है, और साथ में हमने बता दिया कि अगर ट्रू होगा तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होगी कंडीशन तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट का। अब इसमें हमारे पास ये हमारे पास है नेक्स्ट एक टर्म इसकी यूज हो रही है ऑपरेटर्स की, कंडीशनल ऑपरेटर और टेनरी ऑपरेटर, इसकी दो नाम इसके लिए हम यूज करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, इट इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड टेनरी ऑपरेटर। ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट के ऑल्टरनेट एक स्टेटमेंट यूज होती है, एक कंडीशनल ऑपरेटर यूज होते हैं, यानी कि अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाह रहे तो उसके ऑल्टरनेट हम क्या यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, जिसका हम टर्नरी ऑपरेटर भी हम इसको कहते हैं। इट रिक्वायर्स 3 एक्सप्रेशन, इसमें हमारे पास क्या होता है कि 3 तरह के एक्सप्रेशन यूज होते हैं। पहला एक्सप्रेशन जो है वो उसमें हमारे पास उसकी कंडीशन होती है, उसके साथ ही जो है वो हमने उसका रिजल्ट, अगर तो वो ट्रू वाली है वो भी साथ ही लिखनी होती है, और उसके साथ ही हमने फॉल्स वाली जो है वो, यानी कि कंडीशन का रिजल्ट जो है या तो वो ट्रू होगा या उसका रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो सेकेंड एक्सप्रेशन को क्वेश्चन मार्क के बाद सेकेंड एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो सेकेंड एक्सप्रेशन को इग्नोर कर देगा और थर्ड एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर देगा, कोलन के बाद थर्ड एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर देगा। सेम इसकी वर्किंग इफ एल्स स्टेटमेंट वाली ही है, लेकिन अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट, चूंकि हमें उसकी जो है वो पहले इफ, उसके बाद फिर उसकी कंडीशन हम लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर एल्स हम यूज करते हैं, उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इसका फायदा ये है कि हम एक ही स्टेटमेंट में वो पूरा अपना प्रोग्राम जो वो लिख सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे अगर ऑल्टरनेट हम यूज कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट या टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम एक ही स्टेटमेंट में वो सारा काम कर लेते हैं, जो कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट में 3 से 4 स्टेटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से कि इसमें हमारे पास पहले आती है कंडीशन, कंडीशन के बाद हमारे पास आता है पहले इसमें आती है कंडीशन, कंडीशन के बाद हमारे पास आता है इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड देन सेकंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन के दरमियान कॉलन से हम उसको सेपरेट करते हैं एक्सप्रेशन को, पहले कंडीशन उसके बाद क्वेश्चन मार्क, देन फर्स्ट एक्सप्रेशन, दरमियान में कॉलन और फिर सेकंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से देख लेते हैं कि हमने क्या है, जो ये एग्जांपल हमने पहले भी की है इवन और ऑड वाली, अगर उसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट से करें तो वो किस तरह से करेंगे कि हमने सेम वैसे ही 2 हमने इंटीजर यूज कर लिए एन और आर। अब उसमें प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है एंटर एनी नंबर, यानी कि जो है वो यूजर कोई भी नंबर एंटर करेगा और उसको स्टोर करवा देंगे एन में। आर की कंडीशन हमने बता दी कि अगर एन जो है वो डिविजिबल बाय 2 है और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है,
अब यहाँ पे देखिए हमने यूज करनी है इफ एल्स स्टेटमेंट। दो तरह का है कि या तो नंबर इवन होगा या नंबर आपका ऑड होगा, ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, इवन नंबर है। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसका मतलब नंबर क्या है, ऑड हो जाएगा, तो वो दूसरी वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा। अब इसमें इफ एल्स की जगह हम यूज कर रहे हैं ऑपरेटर वाली स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर यूज करने हैं। तो उसमें ये सिंटैक्स देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें पहले हम कंडीशन लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर दरमियान में कॉलन, फिर सेकंड स्टेटमेंट। अब जब कंपाइलर इसको रीड करेगा r इज इक्वल टू 0, यानी कि r का आंसर क्या होना चाहिए, 0। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो पहली वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा, प्रिंट क्या है, इवन नंबर, ठीक है। यानी कि अगर तो यूजर कोई भी वैल्यू एंटर करेगा, अगर वो डिविजिबल बाय 2 उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है तो प्रिंट हो जाएगा इवन नंबर। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही तो फिर वो अगली वाली पहले एक्सप्रेशन को इग्नोर कर देगा और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, ऑड नंबर, तो फिर वो क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा कि ये ऑड नंबर है, ठीक है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे हम इसको यूज करते हैं। और इसका जो है वो मैंने ऊपर सिंटैक्स भी आपको बताया हुआ है, कंडीशनल स्टेटमेंट, क्वेश्चन मार्क, ट्रू केस, क्वेश्चन मार्क, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये इस तरह से हम यूज करते हैं, ये ऑल्टरनेट है इफ एल्स स्टेटमेंट का। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको?